तो गाइस जैसा कि कल बात करी थी मार्केट में कि पहले मार्केट में नीचे आ सकता है और उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है अच्छी खासी, तो मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म करा और मैंने कल आपको बताया था ये एक बाइंग का मौका हो सकता है अच्छा खासा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद रिटेस्ट करने मार्केट को नीचे आना चाहिए था। और इसी बेस पे मैंने भी आज पोजीशन बनाई है, बहुत दिनों बाद मैंने एक पोजीशन बनाई है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मैंने 2 लॉट कैरी करे हैं और बहुत दूर की कॉल ली है मैंने 47,900। तो मैंने इसमें जीरो हीरो खेलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मतलब जीरो हीरो मतलब 29 तारीख की कॉल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाके अपना गैप फिल करेगा, गैप हमारा 48,000 के आसपास फिल होगा। लेकिन जब वो होगा तो काफी जल्दी होगा, लाइक जब लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। इसलिए मैंने थोड़ी सी एग्रेसिव पोजीशन बनाई है कि आज थोड़ा सा टाइम था और मैं मार्केट को देख रहा था। क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सोचा ये पोजीशन बना लेता हूँ। तो उसमें 4500 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो भी ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। लेकिन 7 दिन के आसपास का हमने 3,500 का रिस्क लिया है, हम ये मान के चल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आज की, देखो आज भी मार्केट में सारे टारगेट्स हमारे आए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास अगर स्ट्रेटेजी है, आपके पास लेवल्स है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। बीच में एक मेरे पास कमेंट आया था पीछे कहीं कि अगर ऐसा है तो आप क्यों नहीं कर रहे, या अगर आप ये वीडियो नहीं बना रहे होते। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो के मैं ना तो आपसे पैसे ले रहा हूँ और ना ही मेरा कोई कोर्स चल रहा है इस टाइम। ना तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कोई कोर्स बेच के आप ले रहा हूँ, मैं आपको आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। मैं ना तो ट्रेड कर पा रहा हूँ, मैं जो भी लेवल्स दे रहा हूँ उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो तो बढ़िया बात है, ठीक है। अगर यहाँ बात पे बात करें, देखो आज का लेवल क्या था हमारा 46,780। हमने बात करी थी 780 के नीचे शॉर्ट करेंगे, टारगेट हमारे कहाँ तक थे, 545 तक के टारगेट थे हमारे। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में आपको समझना है कि मार्केट में कहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। अब देखो यहाँ पे मोमेंटम आया। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे मार्केट, एक रूल हमारा ये भी होता है कि मार्केट अगर ज्यादा गिरता आ रहा है तो नहीं करना। अब मैं यहाँ देख लेता हूँ कितना पॉइंट गिर गया था, 150 पॉइंट गिर चुका था। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने एंट्री नहीं ली होगी, जो कि ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एंट्री जहाँ पे लेनी ही लेनी थी। मैं ऐसे हमेशा बताया है, दो तरीके हैं देखो। मैंने हमेशा बोला जब 150 पॉइंट गिर जाए, 200 पॉइंट गिर जाए, उसका थोड़ा रिटेस्ट होकर फिर जाए तब करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट आपके पास, अगर मान लो 2,000 का रिस्क लेना तो आप यहाँ 1,000 रुपये का रिस्क तो ले सकते हो क्रॉस होने पे, तो उस हिसाब से चल सकते हो। दोनों टारगेट्स आगे हमारे 46,500 तक का रिटेस्ट करेगा, उसके बाद यहाँ से अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनाएगा तो अगर इनका छूट गया तो बाइंग भी कर सकता है। अगर आपको याद हो मैंने ये भी बात करी थी आपसे, तो रिवर्सल पैटर्न देख लेते हैं यहाँ पे कोई बना। अगर मैं देखूँ नीचे गया मार्केट, नीचे गया नीचे गया, यहाँ पे देखो कोई भी पैटर्न नहीं बना। अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो सबसे पहला पैटर्न जो रिवर्सल पैटर्न बनाया हमारा, वो अगर बना है वो देखो यहाँ पे कहीं बना है। जब मार्केट है एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। बट अगेन इसको छोड़ो, अगर आपने ये पैसे ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद 50 EMA की भी स्ट्रेटेजी थी, उसके हिसाब से भी यहाँ पे ट्रेड बना था, तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे। तो ट्रेड करने के बहुत तरीके थे। मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलने दो, मैं आपको दिखाऊंगा। एक बोला था कि ऐसा नहीं होता है, बट मैं ऐसा करके दिखाना चाहता हूँ आपको, कहीं एक महीने में पूरा दिन पूरा आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कितना पैसा बनता है, ठीक है। क्योंकि ये सेटअप्स नहीं थे पहले मेरे पास, मतलब सेटअप्स मैंने अपने आप ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं। जैसे कि आपको पता है मैंने 26 सेटअप निकाले हुए हैं। 26 सेटअप आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, और सॉरी निफ्टी के बारे में। निफ्टी की एक्सपायरी भी थी आज, और एक्सपायरी पे ऐसा मोमेंटम अगर आपको एंड में मिल रहा है तो आप बहुत ज्यादा लोगों ने पैसे कमाए होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने पैसे गवाए भी होंगे, क्योंकि इस तरह के मोमेंटम की उम्मीद नहीं होती। एक्सपायरी भी बहुत कम होता है, लेकिन आज की एक्सपायरी निफ्टी के लिए काफी अच्छी थी। अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें भी अगर अब देखो कल के हमारे सारे लेवल्स मार्क्ड हैं। कल भी हमने क्या बात करी थी, मार्केट में सेलिंग कहाँ करेंगे, सेलिंग करेंगे 968 के नीचे, टारगेट हमारा 878। अगर आप देखो आज का लो क्या है, आज का लो है हमारा 875। तो ये कोई मैं जादू थोड़ा ना करता हूँ, मैं तो आपके सामने ही निकालता हूँ लेवल, जैसे आज निकालूंगा। बट क्योंकि ये एक्सपीरियंस होता है, लेवल्स निकालते निकालते एक्सपीरियंस आ गया है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है। तो इसलिए आप अगर लेवल्स के साथ ट्रेड करो तो भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंग का लेवल हमारा काफी ऊपर था, देखो बाइंग के लेवल पे भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया। अगेन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको थोड़ा सा बस यहाँ पे करना होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने कल भी कहा था आपको, कि निफ्टी में कहीं ना कहीं इंगल्फिंग पैटर्न बना है। तो ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये ट्रैप भी हो सकता है। बाइंग का मौका या धोखा, कल का मेरा टाइटल ही था वीडियो का, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। अब कल के लिए देखता हूँ कल क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी पे चलते हैं पहले, इसको भी डिलीट करते हैं। डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको कल बताया था, कल भी मैं आपको ये चीज दिखा रहा था कि मार्केट में ये जो ब्रेकआउट जोन था, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इसके बाद मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। तो मार्केट जिस तरह कैंडल बनाई है, अगर इसका कल का मुझे लग रहा है बम्पर फ्राइडे हो सकता है, एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक तो आ सकता है कल इजीली, अगर मार्केट ये डे हाई निकालता है। और किसको पता, अगर यहाँ निकल गया तो ये ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप देखो ये है 43,400, 47,400 और 47,400 से 47,900, मतलब 500 पॉइंट है। तो एक बड़ा बड़ा ट्रेंडिंग दिन कल अगर मिल गया, कल या एक दो दिन में, तो अच्छा पैसा बन सकता है। इसीलिए मैंने पोजीशन बनाई है, तो ये मेरा लॉजिक है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। ग्लोबल मार्केट्स भी एक बार मैं खोल के देख लेता हूँ, ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है अभी, उसके हिसाब से भी थोड़ा अपना हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है निफ्टी में कल काफी लोग फंसे हैं। निफ्टी का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, एक बार मैं इस पे आता हूँ मैं। चलो निफ्टी का निफ्टी में ही देखेंगे, अभी रुक जाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट देखो 250 पॉइंट ऊपर, ये देखो 22,279। अगेन फंस गए ना लोग। अब कल मार्केट में बड़ा क्या हो सकता है, लेट्स सी, देखते हैं, फिगर्स क्रॉस्ड। अब इसको हटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, हैमर बनी है, आज का हाई इंपॉर्टेंट है। आज का हाई कितना है, 47,024। ये लेवल नहीं है हमारा बाइंग का, जैसे आपको पता है। मैं एडजस्ट करूंगा 15 मिनट के चार्ट पे इसको। और नीचे का लेवल अभी सेलिंग के लिए थोड़ा सा हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे।
बट अगेन टारगेट हमारा यहाँ तक आ सकता है अगले 2-3 दिनों में बहुत इजीली, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, और वही 1000 पॉइंट मैं टारगेट कर रहा हूँ। और आप अगर कल मिले आपको थोड़ा लोअर लेवल तो आप भी ले सकते हो उस चीज़ को। यहाँ पे जैसे मैंने कहा 47,022, बट 47,022 के ऊपर बाय हम कभी भी नहीं करते हैं, हम बाय करेंगे इसको 47,100 के ऊपर, इससे ऊपर भी नहीं बल्कि 120 के ऊपर। ये लेवल भी काफी काम का है। 120 के ऊपर का मार्केट निकलता है तो आपको इजीली यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है 300 का पहला, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 180 पॉइंट। और मैक्सिमम टारगेट जो हमारा रह सकता है कल 360 से 70 तक का टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। पहला टारगेट थ्री थोड़ा बड़ा हो गया, पहला टारगेट हम रखेंगे 227 के आसपास का, सेकंड टारगेट रखेंगे हम 350 के 350 के आसपास। अगर 350 निकला तो ऊपर गैप पड़ा हुआ है, टेल करते जाना, बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है मुझे, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, सेलिंग, सेलिंग देखो सेलिंग के लिए बहुत दूर है, अब तो बहुत ही दूर लेवल है सेलिंग हमारा। और मैं देखूँ एटलीस्ट कम से कम मार्केट में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए सेलिंग के लिए, अगेन मार्केट को इसके नीचे आना चाहिए। तो सेलिंग कल के लिए इग्नोर करते हैं, सेलिंग तभी करेंगे अब जब मार्केट इसके नीचे जाएगा। अब ये लेवल बहुत दूर है आपका, मार्केट खड़ा है अभी हमारा 46,900 पे, तो 46,500 के नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक सेल नहीं करेंगे। टारगेट इस केस में हमारा कितना हो जाएगा, 267 तक के टारगेट मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रखना 328, सेकंड टारगेट हमें मिल सकता है 200 तक का, 178 तक के टारगेट। यहाँ पे भी तीन ऑलमोस्ट 250 पॉइंट में है, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास है। बीच में कुछ मत करना, 50 की स्ट्रेटेजी देख लेना अगर उसके साथ में ट्रेड करना हो आपको तो। ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर डेली चार्ट पे चलूँ मैं, देखो मैं ये कह रहा था आपसे, मार्केट में इंगल्फिंग पैटर्न बना था कल, उसको एक हैमर ने इंगल्फ पूरा इंगल्फ करने की कोशिश करी है। अगर आप ध्यान से देखो, देखो हुआ क्या है यहाँ पे, हुआ ये यहाँ पे, ये ब्रेकआउट जोन था मार्केट का 22,124 राम जी मंदिर वाले दिन, ब्रेक नहीं हो रहा था, यहाँ ब्रेक नहीं हो रहा था, एक बार रुका, दो बार रुका, तीन बार रुका, यहाँ पे कोशिश की कंसोलिडेट करा, शॉर्टर्स को बुलाया, उसके बाद मार्केट ने उसके ऊपर क्लोज दे दिया है। तो और यहाँ पे देखो तो ये जोन आज का है, कल का ही देखो 2249, आज का है देखो 2252, 2250 के ऊपर, मतलब 2255 कल के ही लेवल रहेंगे, मतलब हमारे हमारे बाइंग के 2260 ले लेते हैं। इसके ऊपर मार्केट में आपको टारगेट मिल सकता है। अब टारगेट ऊपर की साइड हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो इस केस में 50 मिनट का ब्लॉक बनाना है, फर्स्ट टारगेट आप करेगा 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, वो 15 मिनट के चार्ट पे चलिए लेते हैं हम सीधे। इसके ऊपर आपका फर्स्ट टारगेट 50 पॉइंट, 305 मान लो, ठीक है, 307 के ऊपर 350 तक के टारगेट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 100 पॉइंट एटलीस्ट जाएगा एक अगर ब्रेकआउट होगा। बाकी पोजिशनल भी कैरी किया जा सकता है, अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत दिनों बाद मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज करेगा। ठीक है, और इसके बाद सेलिंग कहाँ करनी है, अब सेलिंग के लिए देखो यहाँ पे फिर दिक्कत हो सकती है हमें, सेलिंग इस जोन के नीचे ही होगी अब तो। सेलिंग के लिए कोई भी लेवल नहीं है मेरे पास अभी, सेलिंग हम नहीं करेंगे जब तक मार्केट दोबारा 22,000 के नीचे, वही 21,970 के नीचे नहीं आएगा। तो हमारा सेलिंग का लेवल ये है जो हमारे को बहुत कम चांसेस है मिलने के इस लेवल के। ठीक है, टारगेट इस केस में हमारा यही रह जाएगा, 872 तक के टारगेट है, तो उसको दो पार्ट में बांट लेना। फर्स्ट टारगेट 922, सेकंड टारगेट 72। सेलिंग आपको मिलना मुश्किल है कल, अनलेस एंड अनटिल मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई गैप डाउन होगा तो मिल सकता है। ऊपर ओपन हुआ तो शायद ऊपर ही निकलने के मार्केट ज़्यादा चांसेस है। तो ये थी आज की एनालिसिस, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।